नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपन को नॉर्मली क्या देखना है, जो एक तो एनाटॉमी है और एक इसका क्या देखना है, अपन को पाथवे देखना है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पार्ट आता है कौन सा अपना, अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पाथवे की बात जब करते हैं, पूरा पाथवे। जैसे मान लो सबसे पहले ये मान लो एक नोज़ है, ठीक है, नोज़ के नीचे की तरफ ये माउथ आ गया, ठीक है। तो नोज़ और माउथ एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेकिन जब अपन आगे चलते हैं तो आगे जाके क्या होता है, नोज़ और माउथ एक कॉमन पाथ में ओपन होते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, फेरिंग्स नाम देते हैं। तो देखो शुरुआत में क्या आया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जहाँ से एयर क्या करेगी, एंटर मारेगी, मतलब लिप्स के जस्ट अपर वाले पार्ट में जो नोज़ है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। ये एंट्री पॉइंट हो गया किसका, एयर का। तो इधर से एयर क्या मार रही है, एंट्री मार रही है, ठीक है। इसके बाद में पार्ट आता है इसका नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में क्या होता है, जो एयर है वो क्या रहेगी, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, मतलब जो इसके अंदर एयर के अंदर पोल्यूशन है, मान लो कोई धूल मिट्टी के कण है या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर से जो क्या कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे क्या रहेंगे, उन सबको क्या करना है, फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको अपन रोम बोलते हैं, ठीक है। तो नोस्ट्रिल के अंदर हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, हेयर्स की ग्रोथ रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगा, म्यूकस का भी क्या होगा, कंटिन्यूसली सिक्रेशन होगा। तो इस पार्ट के अंदर क्या होता है, एक तरीके से जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन होता है और उसको टेम्परेचर तक लाया जाता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस बॉडी के टेम्परेचर तक लाने का काम किया जाता है। तो ये काम होता है कहाँ पर, नेजल चैम्बर के अंदर। अब नेजल चैम्बर से निकलकर एयर कहाँ पर आ जाती है, फेरिंग्स में। जो अपना फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर आ जाती है। अब फेरिंग्स के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर ये फूड और एयर दोनों के लिए क्या आ गया, कॉमन पाथ आ गया। देखना एक चीज़, जैसे मान लो ये फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के नीचे आगे की तरफ तो क्या रहेगा, यहाँ पर आगे की तरफ तो क्या क्या रहेगा, जो यहाँ साउंड बॉक्स होगा अपना, ठीक है। ये क्या रहेगा, साउंड बॉक्स होगा, मतलब यहाँ पर ग्लोटिस वाला पार्ट होगा जहाँ पर एपिग्लोटिस प्रेजेंट रहेगा, इस तरीके से। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या है, ईसोफेगस है। तो मान लो जब अपने फूड को जब अपन निगल रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, जो फूड है वो तो निकल के कहाँ चला गया, ईसोफेगस में, लेकिन ये इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्यों नहीं गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर क्या है, अपना एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, एक तरीके से कवर कर रहा है किसको, ग्लोटिस को। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ट्रेकिया है उसकी ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोटिस के ऊपर एक क्या है, कवरिंग है, इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जब भी फूड पार्टिकल आएगा तो ये ग्लोटिस क्या कर लेगा, इस ट्रेकिया वाले पार्ट को क्या कर लेगा, कवर करने का काम कर लेगा। तो इस तरीके से अब एयर का पाथ भी देखेंगे तो अपन नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से कहाँ आ गया, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से कहाँ आएगा, ये लेरिंग्स, मतलब साउंड बॉक्स के अंदर एंट्री मार जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, इसका पूरा पाथवे आ गया, ये क्या आ गया, इसका पूरा पाथवे। पीछे की तरफ तो क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है। तो दो ओपनिंग्स थी, ये पीछे वाली ओपनिंग क्या हो गई, ईसोफेगस हो गई, ठीक है। तो ये साउंड बॉक्स आ गया। तो ये कार्टिलेजनस बॉक्स है, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके ऊपर क्या होगा, एपिग्लोटिस होगा, जो ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब जब अपन क्या कर रहे होंगे, जो फूड है उसको निगल रहे होंगे या स्वेलोइंग कर रहे होंगे, उस टाइम पर क्या होगा, ये उससे जो ग्लोटिस वाला पार्ट है या ट्रेकिया का जो पार्ट है इसको क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। तो जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ नहीं जाएगा, श्वास नली में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे जस्ट पार्ट क्या शुरू हो जाता है, अपना ट्रेकिया। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर तुमको दिखाता हूँ मैं, ठीक से देखो, ये तो क्या आ गया, ऊपर की तरफ तो साउंड बॉक्स आ गया, इससे ऊपर, ठीक है। साउंड बॉक्स के नीचे ये क्या आ गया, ट्रेकिया आ गया, ठीक है। अब ये ट्रेकिया क्या है, देखो ये सी शेप्ड रिंग्स जो आ रही है ये एंटीरियर पार्ट में है, कहाँ पर है, एंटीरियर पार्ट में है, पोस्टीरियर पार्ट में ये नहीं होती है, ठीक है, ये केवल एंटीरियर पार्ट में होती है, ठीक है। तो अब ये सी शेप की क्या आ गई, एक तरीके से छल्ले आ गए जो क्या कर रहे हैं, ट्रेकिया को कवर करने का काम कर रहे हैं। अब ये ट्रेकिया जब कहाँ पर आएगा, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम नंबर 5 पर आएगा, उस टाइम पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है।
और ये राइट लंग्स के अंदर एंट्री मार जाता है, और ये वाला पार्ट कहाँ एंट्री मार जाता है, लेफ्ट लंग के अंदर एंट्री मार जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ट्रेकिया थोरसिक वर्टिब्रल कॉलम नंबर 5 पर आकर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, और राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या हो गया, ये ब्रोंकस क्या कर जाती है, एंट्री पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, तो ब्रोंकस कहाँ एंट्री मारती है, लंग्स के अंदर एंट्री मारती है, इतना ध्यान रखना तुम बस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब जो क्या होगी, मिड थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये क्या है, एक तरीके से जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम पर आकर, और फिर ये काय में टूटेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पर ये जो दो पार्ट के अंदर टूटा है ना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दो पार्ट्स के अंदर टूटा है यहाँ पर आकर, ये दो पार्ट्स कौन से आ गए, प्राइमरी ब्रोंकाई आ गए। तो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आकर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये दो पार्ट, ये जो ट्रेकिया है ये दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो इन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई नाम देते हैं। अभी प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूट रही है, आगे देखो इस तरीके से। ठीक है, अभी सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में टूट रहे हैं, फिर क्या आ जाती है, ब्रोंक्यूल्स आ जाती है। ब्रोंकाई आगे जाकर टर्सरी ब्रोंकाई तक चले गए, तो उसके बाद में और छोटी छोटी ब्रांचेज आ जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब जो ब्रोंक्यूल्स है ये ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाकर कहाँ में ओपन होती है, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जाकर ओपन हो रही है। ये बहुत सारी क्या दिख रही है अपन को, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। तो यहाँ पर क्या है, एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट में जो एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई ही क्या होता है, जो अपना ब्लड और जो एल्वेलाई है इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो साइट कौन सी आ गई, ब्लड के साथ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एल्वेलाई आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, तो अब सेकेंडरी टर्सरी और ब्रोंक्यूल्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, अब लास्ट में क्या आ गया, एल्वेलाई। तो ये क्या है, वास्कुलराइज सेक, मतलब इसके चारों तरफ क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी। जैसे मान लो ये क्या आ गया, लास्ट वाला पार्ट आ गया, तो इसके चारों तरफ क्या होगी, बहुत सारी क्या रहेगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी, जो क्या करेगी, इसके साथ गैसेस एक्सचेंज करने का काम करेगी। ठीक है, तो वो एल्वेलाई ही, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर ही वो साइज, जो वो लोकेशन है जहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैसेज है CO2 और O2 उनका एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है, ब्लड के साथ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इस ये और ये दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट हो गया, अपना हार्ट प्रेजेंट हो गया। नीचे की तरफ क्या आ गया, जो अपना डायाफ्राम है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ गया, पूरा पाथवे आ गया। तो पाथवे में क्या देखेंगे, नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फिर ये क्या आ गया, लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में क्या आ गया, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई आ गया। उसी एल्वेलाई पर आकर क्या होगा, जो अपनी गैसेज है उनका एक्सचेंज होगा किसके साथ, ब्लड के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपना पूरा ट्रैक्ट बनता है, किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ट्रैक्ट बनता है। अब देखो लंग्स के अंदर जो लंग्स है वो क्या है, कंपोज होते हैं किससे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई, जो अपन ने देख लिया। ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंट्री मार रही है, इसके बाद में ये क्या हो रही है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर टूट रही है। तो ये मिलकर ही क्या बना रहे हैं, पूरे लंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, लंग्स नंबर में कितने हैं, 2 है, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग्स। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। ठीक है, और एल्वेलाई की वो साइड होगी जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब बात आती है किसकी, प्लूरा की। प्लूरा क्या होती है, एक डबल लेयर है। जैसे ये येलो कलर में जो अपन को दिख रहा है, ये जो येलो कलर की है, ये क्या है, 2 मेम्ब्रेन्स है जो क्या कर रखी है, लंग्स को कवर कर रखी है। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये नंबर में कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है नंबर में। ठीक है, तो ये क्या करती है, दोनों लंग्स को, इस राइट और लेफ्ट लंग दोनों के पास में क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये प्लूरा बोलते हैं, ये डबल लेयर है। ठीक है, आउटर और इनर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो येलो कलर से अपन दिखा रहे हैं, ये तो ब्लैक कलर से क्या दी गई, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो येलो कलर का जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या करता है, लंग्स के अंदर फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। मतलब जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, जो अपने फिजिकल
जो फिजिकल हार्म होता अपने लंग्स को उससे क्या कर रहा है, इसको बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा फ्लूइड बिटवीन लेयर्स रिड्यूस द फ्रिक्शन, मतलब चाहे फ्रिक्शन हो चाहे बाहर से कोई फिजिकली अपन को कोई चोट मारे, उन दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये लंग्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, आउटर तो क्या होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन जो थोरेसिक वाल की लाइनिंग के पास में क्या होगी, ये आउटर होगी तो ये थोरेसिक वाल के पास में होगी, और ये क्या आ गई इनर, तो ये लंग्स के चैम्बर के पास में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्लूरल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या आता है, अपने लंग्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो फंक्शनल पार्ट जो है, एक तो कंडक्टिंग पार्ट आता है और एक्सचेंज पार्ट आता है। देखो ये चीज़ अपन ने पहले ही देख ली, लंग्स के अंदर अपन ने जो देखा है पूरा ये वाला जो यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर यहाँ तक ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक क्या हो रहा है, केवल गैसेज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या हो रहा है, केवल गैसेज का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट होने से क्या हो रहा है, जो एयर है वो कहाँ तक जा रही है, जो एल्वेलाई है वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो कौन करता, एल्वेलाई करता। देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या हो रहा है, गैसेस का क्या हो रहा है, केवल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं होगा बॉडी के साथ, बॉडी के साथ जो गैस का एक्सचेंज होगा वो कहाँ पर होगा, एल्वेलाई के पास में होगा। जब गैस एल्वेलाई तक आ जाएगी तो एल्वेलाई वो पार्ट होगा जहाँ पर क्या होगी, गैसेज एक्सचेंज होगी। तो कंडक्टिंग पार्ट आ गया एक तो, और एक एक्सचेंज पार्ट आ गया। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक आ गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल्स तक, और ये एक्सचेंज पार्ट कौन सा आएगा, जो एल्वेलाई और उसकी डक्ट्स आ गई, ये अपने बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई और ये इसकी कुछ डक्ट्स आ गई, इनके पास में आकर क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड और लंग्स के बीच में। ये क्या करती है, जो एयर है उसको फिल्टर करने का काम करती है, उसको ह्यूमिडिफाई करती है और उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाने का काम करती है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, एक तरीके से जो गैसेज है उनको एक तरीके से क्या कर रहा है, बॉडी के अनुकूल बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, जबकि ये वो साइट होगी जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एयर से कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, और ब्लड से CO2 कहाँ आएगी, जो अपना एल्वेलाई होगा वहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये वाल होगी जो क्या थिन होगी तभी तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा तो ही क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेजिनस सपोर्ट होता है, रिंग्स जो मैंने बताया तुमको, यहाँ पर ये जो रिंग्स है, ये रिंग्स क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है। C शेप की रिंग्स होती है कार्टिलेज की बनी हुई, जो क्या होती है, इन ट्यूब्स को पिचकने से बचाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना जो कंडक्टिंग पार्ट है और जो एक्सचेंज पार्ट है, ये दोनों पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो रेस्पायरेशन है उसके अंदर अपने पास में कुल मिला के कितनी स्टेप आ गई, 5 स्टेप आ गई। पहला तो क्या हो रहा है, ब्रीथिंग में क्या कर रहे हैं अपन, जो एयर है वो कहाँ तक आ रही है, लंग्स के अंदर आ रही है। तो एनवायरनमेंट से गैस एयर का कहाँ पर आना, लंग्स के अंदर आना और लंग्स से बाहर जाना, ये तो प्रोसेस तो क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ये क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप आएगी वो क्या आएगी, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। मतलब क्या होगा, जो गैस है, जैसे मान लो जैसे ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई तक क्या आ गई, एयर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जा रही है, ब्लड सप्लाई जा रही है दो। ठीक है, तो अब जो गैसेज है वो कहाँ पर आएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी। तो डिफ्यूजन होगा सेकंड स्टेप में, क्या होगा, गैसों का डिफ्यूजन होगा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। अब ये गैस कहाँ पर आ गई, ब्लड के अंदर आ गई। ये ब्लड कहाँ जाएगा, जो अपना हार्ट है उसके अंदर चैम्बर आ गए। ये कौन सा चैम्बर आ गया, जो एट्रियम है, जो अपना लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर आ गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा किसका, गैसेज का, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तीसरा काम क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो बॉडी के किसी टिश्यू के पास में तो जाएगा ही ना। तो अब यहाँ पर डिफ्यूजन किसके बीच में होगा, ये मान लो टिश्यू वाला पार्ट आ गया, इस टिश्यू और इस ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो टिश्यू तो क्या ले लेगा, जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगा,
गेन कर लेगा, और जो टिश्यू क्या छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा, उसको वापस कहाँ पटक देगा, ब्लड के अंदर। अब जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड के थ्रू वापस से कहाँ चली जाएगी, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो ये इसका पाथवे होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, सेल टिश्यू के पास में चली गई, तो उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगी, एक सेल करेगी। अब ये सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन का यूज कर लेगी। तो इस तरीके से क्या होती है, 5 स्टेप होती है। गैसों का एक्सचेंज होगा एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, गैस का एक्सचेंज होगा ब्लड और एल्यूलाई के बीच में, गैस का ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और फिर डिफ्यूजन होगा किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। और फिर क्या हो जाएगा, हर टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो सेल्स क्या कर लेगी, यूटिलाइजेशन कर लेगी किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर टोटल कितनी स्टेप आ गई अपने पास में, 5 स्टेप आती है। समझ गए बात। तो इस तरीके से क्या होता है अपना, जो ये कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, ये सारी मैंने बताई दी। एपिग्लोटिस किसको कवर रखता है, ट्रेकिया को। लेरिंग्स वो पार्ट आ गया जहाँ पर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, प्लूरा वगैरह, डायफ्राम वगैरह बताई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये एनाटोमी आ गई। समरी में क्या देखा अपन ने, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एलुलाई में गैस चली गई। कवर कौन करता है, प्लूरा करता है। कार्टिलेज पार्ट आ गया, ये अपना एक्सचेंज पार्ट आ गया, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। और रेस्पिरेशन के अंदर कितनी स्टेप है, 5 स्टेप्स प्रेजेंट है। अपन ने समरी देखे तो इसके अंदर अपन ने क्यों लिए, इतने पॉइंट देखे हैं। ठीक है, थैंक यू।